नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, दिल्ली सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया है, जो कि तकरीबन 1 लाख करोड़ का है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1100 करोड़ केवल कर्मचारियों के ऊपर खर्च किया जाएगा। ऐसे में दिल्ली में काम करने वाले तकरीबन 50 लाख से अधिक कर्मचारी, जो कि न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं और पिछले अक्टूबर 2025 का महंगाई भत्ता उनका पेंडिंग है। कहने का मतलब नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो क्या उनके लिए भी कोई घोषणा की गई है या उनको इग्नोर किया गया है? आज इस वीडियो में न केवल आपको जानकारी देंगे, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि आखिर 1100 करोड़ रुपया किन कर्मचारियों के ऊपर खर्च करने का प्लान है दिल्ली सरकार का। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से दिल्ली में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारी मजदूरों के लिए साल में 2 बार महंगाई भत्ता जारी किया जाता है, एक अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। अप्रैल वाला थोड़ा सा देर से जारी हुआ था, लेकिन अक्टूबर 2025 वाला अभी तक, यानी कि फरवरी 2026 आ चुका है और अभी तक जारी नहीं किया गया। इसके लिए हमारी संस्था ने आप लोगों के आग्रह पे न केवल दिल्ली सरकार को ईमेल किया, बल्कि उसका फॉर्मेट आप लोगों को भी दिया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस फॉर्मेट के तहत दिल्ली सरकार को मेल भेजा होगा और मांग किया होगा कि अक्टूबर 2025 वाला महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उसको भी दिल्ली सरकार की तरफ से इग्नोर किया गया। उनके कंसर्न अधिकारी, लेबर अधिकारी को हमने फ़ोन किया। फ़ोन करके क्या बातचीत हुई उसको भी हमने आपको सुनवाया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भारत सरकार की तरफ से जो न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन निकलता है महंगाई भत्ते का अक्टूबर का, वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। हालांकि नोटिफिकेशन उसका निकला है, लेकिन बढ़ोतरी नहीं की गई है। जिसके बाद अभी हमने उसी महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी कराने के लिए एक आरटीए भी लगा रखा है। उसमें कुछ सवाल पूछे हैं, जिसकी जानकारी हमने पीछे आपको दी है। उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन अभी दिल्ली सरकार की तरफ से तकरीबन 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें 1100 करोड़ रुपया कर्मचारियों पे खर्च करने का प्लान है। तो ये किसके लिए है? तो ये डीटीसी के कर्मचारियों के लिए है। आपको बता दें कि पूरा जो बजट है डीटीसी का 1200 करोड़ का है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1100 करोड़ केवल कर्मचारियों के सैलरी, पेंशन आदि पे खर्च किया जाएगा। जिसके बारे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह केवल सरकारी अनुदान नहीं, बल्कि अपने उन कर्मचारियों के प्रति सम्मान और आभार है जो हर मौसम में दिल्ली को थमने नहीं देते। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारे बुजुर्ग पेंशनधारियों को कभी अपनी मेहनत की कमाई के लिए इंतजार न करना पड़े। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि डीटीसी केवल बसों का एक बेड़ा नहीं, बल्कि यह दिल्ली के लाखों नागरिकों के जीवन को गति देने वाली धमनियां है। इस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हमारे हजारों चालक, परिचालक और कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं। हमने सुनिश्चित किया है कि हमारे बुजुर्ग पेंशनधारियों और वर्तमान कर्मचारियों को कभी अपनी मेहनत की कमाई के लिए इंतजार न करना पड़े। आगे उन्होंने बताया कि वित्त विभाग की तरफ से जारी किए गए 1200 करोड़ रुपए के अनुदान में से 1100 करोड़ रुपए सीधे तौर पर कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन, पेंशन और अन्य देयताओं के लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीटीसी और उसके कर्मचारी दिल्ली की लाइफलाइन है। यह राशि उनके और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, ताकि उन्हें समय पर भुगतान मिल सके। कहने का मतलब 1100 करोड़ रुपया जो है डीटीसी कर्मचारियों के सैलरी से लेकर के पेंशन आदि पे खर्च किया जाएगा। इसमें अभी तक स्पष्ट नहीं है कि 1100 रुपया किस प्रकार से दिल्ली सरकार खर्च करेगी, क्योंकि उसमें जो चालक, परिचालक काम कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से समान काम, समान वेतन की मांग कर रहे हैं। उनको घंटे के तौर पे ड्यूटी दिया जाता है और बहुत जगह ऐसा होता है कि उनको ड्यूटी पे बुला लिया जाता है और उनको ड्यूटी नहीं दिया जाता है। ऐसे में ये देखना है कि 1100 करोड़ रुपया में से उनके पॉकेट में कितना जाता है। इसके साथ ही हालांकि महंगाई भत्ता उनको भी मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि डीटीसी के किसी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ मिलता है। और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से अभी भी पूरे 50 लाख कर्मचारियों को इग्नोर किया गया है। उसके बारे में न तो अभी तक नोटिफिकेशन निकाला गया है और न ही कोई बयान ही आया है कि फलाना वजह से नोटिफिकेशन देरी हुई है या फिर अप्रैल में हम आपको बढ़ा करके देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं आया है। जैसे ही हमारे पास आरटीआई का जवाब आएगा, वैसे ही हम आपको जानकारी देंगे, उसका कॉपी भी देंगे। अब ये देखना है कि दिल्ली सरकार के लेबर विभाग की तरफ से क्या जवाब आता है। ऐसे में दिल्ली राज्य के अंदर काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारी, जो कि न्यूनतम वेतन पे काम करते हैं, खासकर दिल्ली सरकार के भी विभागों में अलग अलग ठेकेदार के माध्यम से, आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से काम करते हैं, जिनको महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार है, उनसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या पिछले 4-5 महीने में महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, और उसके हिसाब से आपका महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।